नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से न्यूज़ देखने को मिल रही है, भारत में गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को बैन कर दिया गया है और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा एक और आश्चर्यजनक न्यूज़ देखने को मिली कि भारत में टिकटॉक चलने लग गया। भारत में टिकटॉक की वापसी हो गई और सरकार ने एक अपडेट जारी किया कि भारत में टिकटॉक अभी भी बैन है। अफवाहों से बचिए, भ्रम से बचिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको 5 साल पहले का भी देता हूँ। 5 साल पहले 2020 में भारत में टिकटॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। 20 करोड़ से ज़्यादा की जनता उस पर काम कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी थी टिकटॉक को लेकर के। बहुत ज़्यादा मेहनत थी बहुत सारे लोगों की और उस पर अचानक से भारत सरकार ने बैन लगाया और बहुत सारे लोग अचानक से उससे प्रभावित हुए। ये मैं क्यों आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा। एक तरफ टेक्नोलॉजी का डाउन होना है, दूसरी तरफ अफवाहों का मार्केट है और राहु का बहुत बड़ा प्रभाव है। राहु को हम किसी तरह की टेक्नोलॉजी से भी जोड़ते हैं, राहु को हम सडन चेंजेस से भी जोड़ते हैं, राहु को हम गेमिंग इंडस्ट्री से भी जोड़ते हैं, राहु को अफवाहों और भ्रम से भी जोड़ा जाता है। इसी वजह से ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि राहु यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे अपना काम कर रहा है। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत क्लियर तरीके से मेंशन किया था कि राहु का भ्रम जाल अभी भी बना हुआ है और राहु काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे अपना काम करेगा। साथ ही साथ ये भी कहा था कि सरकार कुछ बड़े और कठोर निर्णय लेगी जिसका प्रभाव जनता पर देखने को मिलेगा और हमें वैसी ही चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल गई। और पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ और कही थी कि बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा उठापटक देखने को मिलेगा। कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, कई सीईओ बदल सकते हैं, कुछ लोग अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें अब देखने को मिलेगी और ऐसे में डिजिटल मार्केट में भी इस तरह की न्यूज़ ने, अफवाहों के मार्केट ने बहुत बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में डिजिटल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल की स्थिति देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ राहु का प्रभाव नहीं है। अकेला प्लैनेट कभी कुछ नहीं करता, सारे प्लैनेट मिलकर के काम करते हैं। और अगर मैं इस पूरे सिनेरियो में देखूं तो यहाँ पर राहु, शनि, मंगल और बुध, ये 4 बड़े ग्रह जो हैं वो अपना प्रभाव देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्य और केतु का साथ में बैठना भी एक बड़ी इक्वेशन को यहां पर क्रिएट करता है जो सरकार के द्वारा निर्णय लेने पर आती है। ऐसे में क्या भारत में टिकटॉक की वापसी होने वाली है? क्या ये अफवाह एक सच्ची न्यूज़ बन सकती है? ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब एक मार्केट डाउन जाता है तो दूसरा मार्केट अप जाता है। अगर 5 साल पहले देखा जाए तो शॉर्ट्स या रील्स जैसी चीज़ें नहीं थी, बट आज रील्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं यूट्यूब पर कि हर दूसरा बंदा रील बना रहा है। हर दूसरा बंदा रील बना करके अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज की तारीख में। वहीं पर Dream11, माई सर्कल जैसी कुछ वेबसाइट्स ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करी और अचानक से बैन ने एक डाउन ट्रेंड भी यहाँ पर देखा। तो क्या अगली बारी YouTube की आ सकती है या फिर कोई और नया प्लेटफॉर्म हो सकता है जो भी यहाँ पर अफेक्ट होता हुआ नजर आए? देखिए, आने वाले 6 महीने जो हैं वो कुछ इसी तरह की परिस्थितियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और स्पेशली मार्च तक का अगर आप समय देखेंगे तो कुछ इसी तरह से समय चलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक को लेकर के। टिकटॉक के बारे में जिस तरह की कैलकुलेशंस मैंने करी हैं, बार बार इस टिकटॉक की न्यूज़ आते हुए नजर आएंगी। 5 साल बाद अचानक से टिकटॉक की वेबसाइट का चलना या इस तरह की अफवाहों का उड़ना, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ये पूरी तरह से ग्रहों का एक पैटर्न है और अगर ये नाम उठ करके आया है मतलब कि अभी ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। मैं बार बार कहा था कि इस समय पर जो भी गतिविधि होगी उसके लंबे चलने के चांसेस ज़्यादा हैं।
और टिकटॉक की ये जो कहानी है ये मुझे लगता है कि मार्च तक चल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। हो सकता है सरकार कुछ और कठोर निर्णय ले, सरकार कुछ और नई पॉलिसीज को बनाए, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स अपनी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस तरह के योग बनते हैं। जैसे YouTube कुछ नई पॉलिसीज को लेकर के आएगा, YouTube कुछ और नए रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करेगा, इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं किसी नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और अगर कोई नया प्लेटफॉर्म बनता है और लॉन्च होता है तो वो डेफिनेटली लंबे समय तक अपना मार्केट स्टैब्लिश करेगा, लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके रखेगा। इस तरह के योग यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। देखिए, राहु जो है वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। राहु अगर एक टेक्नोलॉजी को डाउन करेगा तो दूसरी टेक्नोलॉजी को अप भी करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए आने वाले समय में कई सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के मार्केट को लेकर के देखी जाएंगी। आने वाले समय में मार्केट में आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो नई ऐप्स को इंट्रोड्यूस करेंगी, नए ऐप्स में नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगी, और कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपका ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि मास लेवल पर इसका प्रभाव हम सभी को देखने को मिलेगा। ऐसे में शनिदेव जब तक मीन राशि में हैं और शनिदेव जब तक मीन राशि में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केट में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी। राहु कुंभ से मकर की तरफ जब बढ़ेगा तो राहु मास लेवल पर अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। मंगल का प्रभाव अभी शनि और राहु के संपर्क में जब तक रहेगा तब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी में, डिजिटल मार्केट में बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। और वहीं पर मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने में अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। नई टेक्नोलॉजीज, नई आप कह सकते फीचर्स, नई पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें यहां पर मार्केट में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शेयर मार्केट भी अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ आप भी कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे कि कहां काम करें, कैसे काम करें और किस तरह से अपने आप को मार्केट में स्टेबल रखें। वो सभी लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 7 से 8 महीने अपने आप को स्टेबल रखिए। अगर आपने 7 से 8 महीने का समय निकाल दिया तो आप अपना नाम बहुत बड़े लेवल पर राइज करेंगे। बट वहीं पर अगर आपने अपना कोई भी गलती कर दी या फिर किसी भी तरह से अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के चले गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आप चाहे YouTube पर वीडियोस बनाते हैं या फिर आप चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई भी काम करते हैं, बट आने वाला समय जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिजिटल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने वाला मार्केट रहेगा। बिजनेस वर्ल्ड में तो भूचाल है ही, ये डिजिटल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिल सकती है। इसी में सरकार कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस लेकर के आएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अपने आप को जितना बचा करके चलेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है YouTube पर भी कोई बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल जाए, YouTube पर कोई बहुत भारी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाए तो भी इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। सरकार और डिजिटल कंपनीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेगा और इस मतभेद की वजह से भी कहीं ना कहीं भारत की सरकार कुछ और कठोर निर्णय लागू करे तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा इस समय में एक और चीज़ देखी जाती है कि भारत का मार्केट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। भारत के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन की स्थितियां देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से भारत की जनता भी आक्रोशित होते हुए नजर आएगी। तो सरकार के लिए, जनता के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, बिजनेस वर्ल्ड के लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाला समय रहेगा। और इस समय में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को बैलेंस करके चलिए, अपनी जॉब को सेव करके चलिए, अपने काम को सेव करके चलिए, अपनी मेहनत को बचा करके चलिए, अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करिए, रिस्क से पूरी तरह से बचिए, क्योंकि ये समय रिस्क लेने का बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझ चुके हैं, अपने आप को बिल्कुल ध्यान से और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।